मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेरा और मेरी बीवी का इस घर में कोई हक नहीं है? ऑफिस से तो वैसे ही मुझे साइड लाइन कर दिया है, अब घर पे भी एक कोने पे बैठना पड़ेगा मुझे। दफ्तर तो तुम खुद नहीं जाना चाहते बेटा। एंड यू नो द रीजन वेरी वेल व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिस। खैर इस वक्त मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करने आया मामा। ये ज़ैनब कौन होती है डिसीजंस लेने वाली? कौन है वो उरूसा पे पाबंदियां लगाने वाली मामा? अरूसा, घर के सारे मामले असद के कान में भरना जरूरी है क्या? इसके बजाय कि तुम सिचुएशन को डिफ्यूज करो, तुम बढ़ाई जा रहे हो। मामा अगर इसके साथ ज्यादती हो रही है तो ये मुझसे नहीं शेयर करेगी तो और किससे शेयर करेगी? मैं बताना नहीं चाह रही थी, इन्होंने फोर्स किया, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है। तो रूसा ये घर है, कोई जेल नहीं है जहां ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। ज़ैनब को अगर हमसे नफरत है, नहीं रहना चाहती हमारे साथ, तो अपना खाना पीना रहना अलग कर ले। वैसे भी बैठते तो नहीं है ना वो हमारे साथ अब मामा। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, उरूसा पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। देखता हूं कैसे रोकता है कोई भी उरूसा को। बिल्कुल बेटा, जरूर देखना। तुम लोग वो सब करो जो तुम चाहते हो। अब बहुत बड़े हो गए हो, मुझसे बेहतर जानते हो, है ना? जो दिल में आए करो इस घर में। मैं इस घर में हूं ना हूं, इससे किसी को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना बेटा। मामा मैं अपनी प्रॉब्लम आपके पास ही लेकर आया था, लेकिन आपने उल्टा उरूसा को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। मैं अपने हक से तो पहले ही दस्तबरदार हो चुका हूं और अब आप ये चाहती हैं कि मैं अपनी बीवी के हक के लिए आवाज उठाना भी छोड़ दूं। नहीं, अपने बीवी के हक पे आवाज जरूर उठाओ बेटा, लेकिन शायद तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने इसके हक पे ज़ैनब से पहली बात कर ली थी। मुझे बताया है इसने मामा, सब बताया है। ये भी बताया है कि किस तरह ज़ैनब ने उल्टा आपके साथ बदतमीजी की, किस तरह बातें सुना रही थी आपको वो। तो इसका मतलब है कि दुख तुम्हें सिर्फ इस बात का है कि ज़ैनब ने तुम्हारी बीवी को किचन में आने से रोक दिया, है ना? मामा मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता, वरना मैं उसे बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं चुप सिर्फ आपकी वजह से हूं, सिर्फ आपकी वजह से। घर की औरतों के मामलों में ना मर्दों को बीच में दखल नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। रूसा कोई घर की नौकरानी तो नहीं है बेटा, ये भी ज़ैनब की तरह इस घर की बच्ची है। अगर इसको कुछ किचन से चाहिए तो किसी मुलाजिम को बोल दे। इसका ये मतलब तो अगर ये किचन में नहीं जाएगी, खाना ही नहीं पकेगा। शी इज नॉट अ सर्वेंट इन दिस हाउस ना। इस इशू का ये सोल्यूशन है आपके पास? कभी कभार चुप रह के ना मसले हल हो जाते हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं। ज़ैनब का जख्म अभी ताजा है, दुखी है बेचारी, कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगी। तुम लोग सब्र से काम नहीं ले सकते क्या? समझ गया मामा, बहुत अच्छी तरह से समझ गया जो आप कहना चाह रही हैं, और ये बात कह के आपने बात खत्म कर दी। अब कहने सुनने को मजीद कुछ बचा नहीं है, तो इस टॉपिक पे अब बात नहीं हो सकती है। चलो रूसा आ जाओ, चलो। असद बेटा, ये क्या तरीका है?